I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BSc final year. Subject computer hardware, paper first, unit first, organization of microprocessor and microcomputer. This is the fourth lecture. In this lecture, we have covered all the various microprocessor के बारे में हम जानकारी देंगे कि कितने प्रकार के कौन कौन सा माइक्रो प्रोसेसर जो है अलग अलग कंपनी का, अलग अलग मॉडल का, वो सारे जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो लेक्चर में देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू के बारे में, जिसमें से है इंटेल 8088। तो इंटेल 8088 टाइप के जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल 8086 का ही एक पार्ट है, जो 1979 में रिलीज़ किया गया था, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो लगभग 8086 के समान ही है। बस इसमें डिफरेंस है कि इसमें जो एक्सटर्नल डेटा बस की जो साइज़ है वो 16 बिट से 8 बिट में है। तो ये बस डिफरेंस है 8086 से, कि इसमें एक्सटर्नल डेटा बस 8086 में 16 बिट का है, जबकि 808 में वो कम हो गया है, वो 8 बिट का है। एट 8088 में जो प्रोसेसर होता है उसमें 2 साइकिल प्रोसेस होता है 16 बिट डेटा का, क्योंकि वहाँ पर 8 बिट है। तो 8 बिट करेंगे तो 16 बिट, तो 16 बिट के लिए 2 बिट का साइकिल की ज़रूरत पड़ती है 8088 में। इसका जो क्लॉक स्पीड है लगभग 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़ है, और इसमें 16 बिट रजिस्टर होते हैं, 20 बिट एड्रेस बस है, और 16 बिट एक्सटर्नल डेटा बस जो सपोर्ट करता है 1 MB ऑफ मेमोरी का, और ये 1 MB मेमोरी सपोर्ट करता है। एट 8088 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल के 8087 न्यूमेरिकल को प्रोसेसर को भी सपोर्ट करता है, और उसका जो काम होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा को प्रोसेस करना, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए 8087। तो 8088 जो है वो सपोर्ट करता है किसको? न्यूमेरिक को प्रोसेसर, या उसको अब बोलते हैं मैथ को प्रोसेसर की बात करते हैं, तो वही है मैथ को प्रोसेसर या न्यूमेरिक को प्रोसेसर, जो न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए सेपरेट प्रोसेसर है, जिसको सपोर्ट करता है 8088। इंटेल 8088 जब डेवलप हुआ था तो शुरुआत में ये शॉर्ट चैनल मोस या एच मोस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, और कुछ वर्जन में CHMOS वर्जन भी यूज़ हुआ। इसमें 40 पिन या 44 पिन की डिज़ाइन है। ये 2 प्रकार का है, तो जनरली 40 पिन का ही डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन इसमें 44, 40 एंड 44 पिन का डिज़ाइनिंग है इसमें। और ये इंटेल जो प्रोसेसर है 8088 ओरिजिनली यूज़ किया गया था IBM PC में। पहली बार इसका उपयोग हुआ था IBM PC में। तो ये था इंटेल 8088। इंटेल 802286, तो इंटेल 80286 सिंपली हम उसको बोलते हैं 286। ये 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि 1982 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये बहुत ही पॉपुलर पर्सनल कंप्यूटर के रूप में हुआ, पर्सनल कंप्यूटर ग्रुप में बहुत ही पॉपुलर हुआ। और ये मशीन जो है 1990 में मिल गया था, मतलब मार्केट में आ गई थी। 80286 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो न्यू जनरेशन का
माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट को यूज़ किया गया था। और ये जो है इसकी क्लॉक स्पीड जो परफॉर्मेंस होता है वो यदि हम कंपेयर करें 8086 या 8088 से तो उसकी स्पीड डबल थी। 80286 में जो चिप कंटेंट होता था वो 24 बिट एड्रेस बस था। उसमें अभी हमने देखा था कितने बिट का एड्रेस बस हमने देखा था, जो यदि हम बात करें 8088 में तो 20 बिट का एड्रेस था, जबकि इसमें 24 बिट का एड्रेस बस का कैपेबल है और 16 मेगाबाइट्स का रैंडम एक्सेस मेमोरी को भी सपोर्ट करता था। इसका जो CPU 80826 मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी को भी सपोर्ट करता है। दैट मीन्स दैट कैन बी अलाउड मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम, मतलब एक साथ एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को भी एक्सिक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए सपोर्ट करता था। तो इस प्रकार से ये जो 8028 चिप प्रोसेसर है वो उसके बारे में हमने बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी का ही आगे का इंटेल 80386। तो इंटेल 80386 को हम जनरली 386 से ही बोलते हैं, i386 या जस्ट 386। ये जो प्रोसेसर था 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल ने 1985 में इसको बनाया था। और इसके जो पहले वर्जन था उसमें 27500 ट्रांजिस्टर, मतलब 275,000 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्लीट करने में, बनाने में। और ये पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के रूप में भी हम यूज़ करते थे इसको 386 को। इसका जो ओरिजिनल जो इम्प्लीमेंटेशन था वो 32 बिट का एक्सटेंशन है। यदि 8086 के आर्किटेक्चर से हम कंपेयर करें तो 8086 के जो आर्किटेक्चर से देखिए वहाँ पर 8 बिट की बात, 16 बिट की बात करते हैं या 32 बिट की बात कर रहे हैं, तो ये 32 बिट का एक्सटेंशन है। The 80386 instruction set, program model and binary encoding are still the common denominator for all 32 bits x86 processor. These terms 386, that is IA 32, are the 386 architecture depending on context. और इसकी स्पीड की यदि हम बात करें, तो ये 386 33 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड है इसकी। और इसको हम यदि हम ऑपरेट करें, इसको मेजर करें तो 11.4 मिप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में ये 11.4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। और ये 80386 प्रोसेसर जो है लॉन्च हुआ था अक्टूबर 1985 में फुल चिप फंक्शन के साथ, और डिलीवर्ड हुआ 1986 में। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर टू मेक यूज़ द 80386 वाज डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय कॉम्पेक। तो कॉम्पेक कंपनी ने पहली बार इस 8038 प्रोसेसर का यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर का डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट जो मोस्ट पॉपुलर था उसके बाद का है वो इंटेल 80486। इंटेल 80486 हायर परफॉर्मेंस फॉलोअप है। इंटेल यदि हम कंपेयर करें तो 386 से, तो उससे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही
ज़्यादा है और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में। इसके अंतर्गत चिप में मोर देन मिलियन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था और इसको हम फोर्थ जनरेशन ऑफ बाइनरी कैपेबल हम बात करते हैं। इसको फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है और इसकी यदि हम बात करें स्पीड की तो वो 50 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड है और 40 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड यदि हम एवरेज बात करें तो कैपेबल है एक्सिक्यूट करने के लिए। और वो 40 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एवरेज है, इसका जो पीक परफॉर्मेंस होता है वो 50 मिलियन पर सेकेंड इंस्ट्रक्शंस है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो इंटेल 80486 में तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी, पहले की कंपेयर में यदि हम बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसमें भी 486 में बहुत सारे अलग अलग स्पीड के बेस पे अलग अलग और इसमें क्लोन्स बोल सकते हैं था, जैसे कि 80486 DX, 40486 SX, 80486 DX2। तो इस प्रकार से इसके और क्लोन्स हैं, ये सब के सब 486 है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ उसका स्पीड को कंपेयर करते हुए कंप्लीट करते हुए अलग अलग उसकी एक वर्जन्स था 486 में। 486 के बाद से आया था हमारा शुरू हुआ पेंटियम, जिसको हम जनरली P1 के नाम से जानते हैं, पेंटियम। तो पेंटियम is a brand used for the series of 86 architecture compatible microprocessor produced by Intel since 1993। तो 1993 में इंटेल ने एक पेंटियम ब्रांड का यूज़ किया और वो 486 के बाद का नया मॉडल था, जिसमें यदि हम बात करें in their form of the November 2011, Pentium processor are considered entry level product that Intel rates as 2-star rating। तो ये 2 स्टार का रेटिंग शुरुआत में था, मीनिंग दैट दे आर above the low end Atom and Celeron series but below the faster Intel Core lineup एंड वर्क स्टेशन जेनान सीरीज़। तो अभी देखेंगे जेनान सीरीज़ है, सेलेरॉन सीरीज़ है, अलग अलग सीरीज़ था उस समय और माइक्रो प्रोसेसर की कंपनियां थी जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती थी। तो उनसे यदि ये कंपेयर करते हैं तो उस समय का रेटिंग यदि दिया गया इन सब के कंपैरिजन में तो 2 स्टार रेटिंग था इंटेल। As the 2017 Pentium processor have little more than their name is common with earlier Pentiums, which are Intel flagship processor for over a decade until the introduction of the Intel Core line in 2006। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पेंटियम के जो सीरीज़ है, पेंटियम की सीरीज़ में P1 से लेके अभी तक का जो सीरीज़ है उसमें बहुत सारे एक सीरीज़ निकला हुआ है और उसी को हम देखते हैं आगे एक टेबल के फॉर्म में कि किस प्रकार से कौन कौन सा पेंटियम आया है, उसका स्पीड क्या था, उसका बस क्या था, उसमें कितने सॉकेट थे, वो एक हम टेबल के द्वारा उसको एक चेक करते हैं, देखते जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि P सीरीज़ पेंटियम, इंटेल पेंटियम 1993 से 1919 तक में जो पेंटियम के नाम से जाना जाता था, जिसका क्लॉक स्पीड, अब यही मेन चीज़ है कि क्लॉक स्पीड और उसका सॉकेट कितने प्रकार का सॉकेट में उसका यूज़ किया जाता। तो ये पेंटियम P1 की हम बात करते हैं, पेंटियम शुरुआत हुआ था 1999 में, जिसकी क्लास स्पीड थी 65 मेगाहर्ट्ज़ से 250 मेगाहर्ट्ज़ तक और सॉकेट 2, सॉकेट 3, सॉकेट 4, सॉकेट 5, सॉकेट 7 में इसका यूज़ किया जाता था। इसके लिए अलग अलग, क्योंकि अलग अलग इसमें पेंटियम में भी अलग अलग स्पीड के हिसाब से, क्लॉक स्पीड के हिसाब से अलग अलग मॉडल हुआ जो कि सॉकेट
शुरुआत वाला सॉकेट 2, फिर उसके बाद वाला सॉकेट 3। तो इस प्रकार से इंटेल पेंटियम 1 का स्पीड था। तो 65 मेगाहर्ट्ज़ से 250 मेगाहर्ट्ज़ तक। उसके बाद था आपका 1996 और 1999 में ही इंटेल पेंटियम MMX मल्टीमीडिया से संबंधित, जिसका स्पीड था 120 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़, जो सॉकेट 7 पे यूज़ किया जाता था। उसके बाद है इंटेल पेंटियम प्रो, जो 1995 1998, जिसका क्लॉक स्पीड था, प्रोसेस स्पीड बोल सकते हैं, 150 मेगाहर्ट्ज़ से 200 मेगाहर्ट्ज़, वो यूज़ होता था सॉकेट 8 पे। उसके बाद आया इंटेल पेंटियम 2, ये P1 की सीरीज़ था। P1 में ही इतने प्रकार के आए। इंटेल पेंटियम 2 जो है, P2 जिसको हम बोलते हैं जनरली, ये 1997 से 1999 में था, जिसका क्लॉक स्पीड था 233 मेगाहर्ट्ज़ से 450 मेगाहर्ट्ज़ तक, और ये यूज़ होता था स्लॉट 1, MMC 1, MMC 2 मिनी कॉर्टेज। उसके बाद आया इंटेल पेंटियम 3, जो 1999 से 2003 तक, जिसमें क्लॉक स्पीड सबसे ज़्यादा हो गया P3, जो मोस्ट पॉपुलर रहा, और उसका क्लॉक स्पीड था 450 मेगाहर्ट्ज़ से 1.4 गीगाहर्ट्ज़ तक, जो स्लॉट 1 और सॉकेट 370 दैट इज़ द नंबर ऑफ पिन, 370 पिन था उसमें। उसके बाद था पेंटियम 4, जो मोस्ट पॉपुलर है, आज के डेट में भी यूज़ किया जाता है इसको। ये था 2000 से 2008 में। इसमें 1.3 गीगाहर्ट्ज़ से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की इसकी स्पीड थी। इसमें जो P4 है उसका सॉकेट 478 है, मतलब 478 पिन था उसमें। उसके बाद आया इंटेल कोर, जो अभी की बात हम कर रहे हैं, प्रेजेंट एरा की बात करें, इंटेल कोर i3 2010 से प्रेजेंट, ये 1.2 गीगाहर्ट्ज़ से 3.7 गीगाहर्ट्ज़ है। इसके लिए पोर्ट LGA सॉकेट जो है, LGA सॉकेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आया इंटेल कोर i5, जो 2009 से प्रेजेंट अभी तक भी चल रहा है, जिसका क्लॉक स्पीड है 1.06 गीगाहर्ट्ज़ से 4.2 गीगाहर्ट्ज़। ये भी LGA सॉकेट यूज़ करता है इसमें। i7 2008 से प्रेजेंट, जिसका क्लॉक स्पीड है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ से 4.4 गीगाहर्ट्ज़, मतलब हाईएस्ट स्पीड है 4.4 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद है इंटेल कोर i7, जो 2011 से अभी तक चल रहा है उस पर, जिसका क्लॉक स्पीड है 3.0 गीगाहर्ट्ज़ से 5.0 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो i7 का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, 5 गीगाहर्ट्ज़ तक। इंटेल कोर i9, जो है 2018 से प्रेजेंट, जिसका क्लॉक स्पीड 3.0 गीगाहर्ट्ज़ से 5.0 गीगाहर्ट्ज़ तक। इसका जो पोर्ट होता है LGA 1151, जो सॉकेट है। और इंटेल कोर i9 एक्सट्रीम एडिशन, जो 2017 से प्रेजेंट तक है, 2017 से एक्सट्रीम एडिशन, जिसका स्पीड है क्लॉक स्पीड 2.90 से 4.30 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो अभी देख सकते हैं इसमें कि जो क्लॉक स्पीड जो है i9 का ज़्यादा है, i7 i9 जो है सेम रेंज का क्लॉक स्पीड है। इनका सॉकेट जो है LGA 1151 है। तो इस प्रकार से पेंटियम सीरीज जो था, इंटेल का जो सीरीज़ है, इंटेल का हमने देखा, जिसमें 8088 से अभी तक का i9 का जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो उसकी स्पीड कब आया, किस में लगता, कैसे काम करता है, एक हमने ब्रीफ आइडिया देखा। उसके बाद हम देखते हैं मोटोरोला की सीरीज़। तो मोटोरोला जो का सीरीज़ शुरू था 6800, तो 6800 जो है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर था, जो कि पहली बार मोटोरोला ने 1974 में इसको
मैन्युफैक्चर किया था, जिसमें MC6800 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो M68 माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर में सीरियल और पैरेलल इंटरफेस आईसी इंक्लूड था, रैम, रोम और अदर सपोर्टेड चिप्स के लिए। इसमें यदि हम बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो 6800 माइक्रो प्रोसेसर है, वो मार्च 1974 में अनाउंस किया गया था और उसका प्रोडक्शन उस ईयर के अंत तक में फुलफिल कर लिया गया था। 6800 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट एड्रेस बस है और डायरेक्टली 64 किलोबाइट्स मेमोरी को एक्सेस कर सकता है और 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस होती है इसमें। इसकी यदि हम क्लॉक स्पीड की हम बात करें, फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो ये 1 मेगाहर्ट्ज़ 1 मेगाहर्ट्ज़ और था, और बाद में ये जो कैपेसिटी था इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2 मेगाहर्ट्ज़ हुआ था। मोटोरोला का नेक्स्ट जो है 8800 माइक्रो प्रोसेसर, जो जिसमें इम्प्लीमेंट किया गया था 88,000 इंस्ट्रक्शंस सेट। इसका जो आर्किटेक्चर था उसमें 88,000 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका अनाउंस हुआ था 1988 में। और ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ अर्ली 1990 में। इस माइक्रो प्रोसेसर में एक सुपर स्केलर डिज़ाइन था जो मल्टीपल इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को एक्सिक्यूट करता था। जो एक सुपर स्केल डिज़ाइन था जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता था। इसमें सेपरेट इंस्ट्रक्शन और डेटा केस था इस 88,100 जो मोटोरोला के जो माइक्रो प्रोसेसर है, और इसमें जो इम्प्लीमेंट किया गया था केस को वो था MC888-2000, एक सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट को इम्प्लीमेंट किया गया था जो कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट और डेटा कैश कंटेंट था इस इंटीग्रेटेड सर्किट में। तो इस प्रकार से ये जो मोटोरोला 8800 जो माइक्रो प्रोसेसर है काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइरिक्स कॉर्पोरेशंस ने भी एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था, और वो साइरिक्स का जो कॉर्पोरेशंस है वो 1988 में रिचर्डसन्स टेक्सास एज अ स्पेशलिस्ट सप्लायर ऑफ मैथ कोप्रोसेसर फॉर 286 एंड 386 माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर 286 और 386 का माइक्रो प्रोसेसर जो डेवलप कर रहा था रिचर्डसन टेक्सास, रिचर्डसन जो है वो फाउंड किया साइरेक्स कॉर्पोरेशंस, और ये जो कॉर्पोरेशंस था वो फाउंडेड बाय टॉम ब्रिंघम एंड जेरी रोगर्स। इनने मिलके इस माइक्रो साइरेक्स कॉर्पोरेशंस का फाउंडेशन किया। साइरेक्स फाउंडर्स, प्रेसिडेंट एंड CEO जेरी रोगर्स aggressively recruited engineers and pushed them, eventually assembling a small but
efficient design team of 30 पीपल्स। साइरिक्स जो है वो मर्ज हो गया विथ नेशनल सेमीकंडक्टर के नाम से 11 नवंबर 1997। तो ये एक कॉरपोरेशन था जिसने साइरिक्स प्रोसेसर को बनाया था। अब वो साइरिक्स प्रोसेसर कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं एक सिंपल वे में। तो साइरिक्स फास्ट मैथ ये पहला प्रोडक्ट था साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर का, जो 87 कंप्यूटेबल फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को प्रोसेसर था इसमें। और साइरिक्स 83D87 और 83S87 जो इसका जो साइरिक्स फास्ट मैथ्स के वो इंट्रोड्यूस किया 1989 में। और जी ये जो फास्ट मैथ्स जो है वो प्रोवाइड हुआ अप टू 50% मोर परफॉर्मेंस यदि हम कंपेयर करें इंटेल के 80387 से। तो 387 से 50% ज़्यादा परफॉर्मेंस था इस साइरिक्स फास्ट मैथ प्रोसेसर का। और ये अवेलेबल हुआ 1991 से। दूसरा इसका प्रोसेसर है साइरिक्स का 5x86। ये पेंटियम का जो क्लोन है उसी के समान है। 1995 में साइरिक्स ने इसको स्टार्ट किया था। और ये जो 3.3 वोल्ट 483 सॉकेट और ये रन होता है 80, 100, 120, 133 मेगाहर्ट्ज़। तो एक प्रकार से यदि हम बात करें तो ये पेंटियम का जो क्लोन बना था उसी के हिसाब से ही इसने साइरिक्स ने इस प्रोसेसर का माइक्रो प्रोसेसर को बनाया था, जिसमें अलग अलग 486 सॉकेट पे काम करता था 3.3 वोल्ट पे। और ये इसका अलग अलग क्लॉक स्पीड है, अलग अलग मॉडल था जो 80, 100, 120, 133 मेगाहर्ट्ज़ पे कैपेबल था। इस प्रकार से ये साइरिक्स 586 जो है इसका यूज़ होता है। 32 बिट एक्सटर्नल डेटा बस है इसमें। नेक्स्ट है इसका साइरिक्स 686। तो 1995 के बाद साइरिक्स ने रिलीज़ किया बेस्ट नोन चिप्स द साइरिक्स 6x86। और ये प्रोसेसर जो है साइरिक्स ट्रेडिशन मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा रिप्लेसमेंट किया इंटेल के डिज़ाइन के। तो दिस प्रोसेसर्स कंटिन्यू द साइरिक्स ट्रेडिशन ऑफ मार्केट फास्टर रिप्लेसमेंट फॉर इंटेल डिज़ाइन सॉकेट। मतलब ये बहुत ही पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल के डिज़ाइन सॉकेट्स को रिप्लेस किया। तो यदि हम बात करें इसका परफॉर्मेंस का तो ये इसका परफॉर्मेंस जो था पेंटियम जो 166 जो मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर थे उससे इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा था। तो इस प्रकार से साइरिक्स 8x86 है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉरपोरेशन था AMD। AMD मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, जिसको शॉर्ट में AMD बोला जाता है। ये 1969 में जेरी सेंडर्स एंड एडविन टर्नी ने स्टार्ट किया था इस कंपनी को। और ये कंपनी ने प्रोड्यूस किया था प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट। तो ये जो AMD प्रोसेसर था ये जो AMD है वो प्रोड्यूस किया बेसिक कंपोनेंट
the ALU, the arithmetic logic unit and control unit. बेसिक कंपोनेंट जो होता है CPU के उसको ये प्रोड्यूस करता है. AMD was incorporated in 1969 में बना था, लेकिन इसका पहला प्रोसेसर कंपोनेंट डिड नॉट रिलीज अंटिल 1970 तक. अब उसने पहला प्रोसेसर रिलीज नहीं किया था और उसने AM2501 लॉजिक काउंटर के साथ उसने बनाया था. और इस समय कंपनी जो था वो पब्लिक था, बट इट्स चेंज इन 1972. तो ये इस कंपनी का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. जो कंपनी बनाया था उसने कंपनी में AMD क्या था, कैसा था, क्या काम किया, किसने बनाया, एक प्रकार का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है AMD का मतलब. और हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से AMD ने काम किया और AMD जो कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर है. तो इस प्रकार से यदि हमने देखा कि बेसिक जो कंपनियां थी जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली, वो कंपनियां हैं इंटेल थी, सेलेरॉन है, साइरिक्स है, AMD है. इन प्रोसेसर के बारे में हमने ब्रीफ डिस्कशन और ब्रीफ देखा कि कौन कौन सा प्रोसेसर थे, क्या क्या काम किया प्रोसेसर में, कितना उसकी स्पीड थी, क्लॉक स्पीड्स क्या होती है, या डेटा बस क्या होता है, कब बना और क्या क्या उसमें सॉकेट कैसा था, उसका परफॉर्मेंस क्या था. इस तरीके से हमने एक कंपैरेटिव स्टडी हमने किया. तो ये आपको एग्जामिनेशन यदि व्यू की बात करें, एग्जामिनेशन व्यू ऑफ पॉइंट से, तो आपको इसके बारे में एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है कि डिफरेंट प्रोसेसर्स के बारे में एक्सप्लेन करो. तो इनमें से कोई भी 8-10 प्रोसेसर के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यदि हम बात करें प्रोसेसर का एक इंट्रोडक्शन था कि कब कब कौन कौन सा प्रोसेसर लॉन्च किया गया था, जब माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया था तब. थैंक यू.